ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 577 से 579। अध्याय 577 जीव की नित्यता और सत्ता का वर्णन, चारों वर्णों की उत्पत्ति तथा उनके कर्म। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, मृत्यु के समय जो गोदान किया जाता है उसका क्या स्वरूप है? मुमुर्षु पुरुष ये समझकर कि यह गौ परलोक में मुझे तार देगी उसे दान करता है, परंतु वह तो दान करके मर जाता है, फिर वह गौ किसे तारेगी? इसके सिवा गौ और उसका दान करने और लेने वाला ये तीनों यही नष्ट होते देखे जाते हैं, फिर इनका समागम कैसे होता होगा? इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं या वह पर्वत से गिरकर चूर चूर हो जाता है अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसका पुनः जीवित होना तो संभव ही कहाँ है, क्योंकि जो मर जाता है वह तो सदा के लिए ही चला जाता है। भृगु जी बोले, भरद्वाज, जीव का तथा उसके किए हुए दान या कर्म का कभी नाश नहीं होता। जीव तो उसी समय दूसरे शरीर में चला जाता है, नाश तो केवल उसके इस शरीर का ही होता है। भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर, अब यह बताने की कृपा कीजिए कि देहधारियों के शरीरों में यदि केवल अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल तत्व ही विद्यमान है तो उनमें रहने वाले जीव का क्या स्वरूप है? शरीर को चीर फाड़ कर देखने से तो उसमें कोई जीव उपलब्ध नहीं होता। ऐसी दशा में यदि 5 भौतिक देह को जीव से रहित जड़ मान लिया जाए तो प्रश्न होता है कि शरीर अथवा मन में पीड़ा होने पर उसके दुख का अनुभव कौन करता है? जीव किसी की कही हुई बातों को कानों से सुनता है, किंतु मन में विगड़ता हो तो दोनों कान खुले होने पर भी कोई बात नहीं सुनाई देती। इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है। नेत्र के साथ मन का संयोग होने पर ही कोई भी इस दृश्य प्रपंच को देखता है। मन के व्याकुल होने पर तो वह देख कर भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार नींद में पड़ा हुआ प्राणी संपूर्ण इंद्रियों के रहते हुए भी ना देखता है, ना सूंघता है, ना सुनता है और ना बोलता ही है। स्पर्श और रस का भी उसे अनुभव नहीं होता। अतः जिज्ञासा होती है कि इस शरीर में कौन हर्ष और क्रोध करता है, किसे शोक एवं उद्वेग होता है, इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत करने वाला कौन है? भृगु जी ने कहा, मुने, मन भी पंचभूतों के ही अंतर्गत है। शरीर में उसकी कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है। एकमात्र अंतरात्मा ही इस देह का संचालन करता है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का तथा दूसरे दूसरे गुणों का भी अनुभव करने वाला है। वह पांचों इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाले मन का दृष्टा है और वही इस 5 भौतिक देह के प्रत्येक अवयव में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं रहता तो इस देह को सुख दुख का भान नहीं होता। इससे मन के अतिरिक्त उसके साक्षी आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। जब शरीर में स्थित अग्नि स्वरूप आत्मा इससे पृथक हो जाता है, उस समय शरीर को रूप, स्पर्श तथा आग की गर्मी का ज्ञान नहीं रहता और इसकी मृत्यु हो जाती है। आत्मा जब प्रकृति के गुणों से युक्त होता है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं और उन्हीं गुणों से जब वह मुक्त हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है। क्षेत्रज्ञ को तुम आत्मा ही समझो। वह कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह इस शरीर में रहकर भी इससे पृथक ही है। उसके ज्ञान से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। वही सबसे चेष्टा कराता और करता है। देह के नष्ट हो जाने पर भी जीव का नाश नहीं होता। जो जीव की मृत्यु बतलाते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका वह कथन मिथ्या है। जीव तो मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर का नाश ही मृत्यु है। इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है। अविद्या से आच्छादित होने के कारण वह प्रकाश में नहीं आता।
तत्वदर्शी महात्मा ही अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से उसका साक्षात्कार करते हैं। जो विद्वान परिमित आहार करके रात के पहले और पिछले पहर में सदा ध्यान योग का अभ्यास करता है, वह चित्त शुद्ध होने पर अपने अंतःकरण में ही उस आत्मा का दर्शन कर लेता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर उसका शुभाशुभ कर्मों से संबंध छूट जाता है और वह प्रसन्नात्मा पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित होकर आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, मरीचि आदि प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया। फिर स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत सत्य, धर्म, तप, सनातन, वेद, आचार और शौच के नियम बनाए। तदनंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान, सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया। मनुष्यों के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का विभाग किया तथा इसी प्रकार प्राणियों में जो और वर्ण है उनकी भी रचना की। ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला तथा शूद्रों का काला बनाया। भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर, हम में से काले गोरे सभी मनुष्यों पर समान रूप से काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, भूख और थकावट का प्रभाव पड़ता है। सभी के शरीर से पसीना, मल, मूत्र, कफ, पित्त और रक्त निकलते हैं। ऐसी दशा में रंग के द्वारा कैसे वर्ण विभाग किया जा सकता है? वृक्ष आदि स्थावरों तथा पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में असंख्य जातियां हैं। उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं, अतः उनके वर्णों का निश्चय कैसे हो सकता है? भृगु जी ने कहा, पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण सारा संसार ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उसमें वर्ण भेद हो गया। जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी बन गए, तीखे और क्रोधी स्वभाव के हो गए, साहस का काम पसंद करने लगे और इन कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया, वे ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिन्होंने गौओं की सेवा ही अपनी वृत्ति बना ली, जो खेती से जीविका चलाने के कारण पीले पड़ गए और अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ बैठे, उन द्विजों को वैश्य कहा जाने लगा। जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए और लोभवश सब तरह के काम करके जीविका चलाते हुए काले पड़ गए, वे शूद्र कहलाए। इस प्रकार ये 4 वर्ण हुए। जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अनुसार चलते और सदा ही वेद, व्रत तथा नियमों को धारण किए रहते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। जो इस सृष्टि को परब्रह्म स्वरूप नहीं जानते, वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों को नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वे ज्ञान विज्ञान से हीन एवं स्वेच्छाचारी पिशाच, राक्षस, प्रेत तथा मलेच्छ होते हैं। पीछे से ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की जो वैदिक संस्कारों से संपन्न तथा अपने धर्म कर्म में दृढ़ता पूर्वक डटी रहने वाली थी। किंतु जो आदिदेव ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है, जिसकी जड़ मूल ब्रह्मा जी ही है और जो अक्षय, अव्यय तथा धर्म में तत्पर रहने वाली है, वह सृष्टि मानसी कहलाती है। भरद्वाज जी ने पूछा, विप्रवर, अब मुझे ये बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र होता है? भृगु जी ने कहा, जो जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न, पवित्र तथा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न है, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन और दान प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में स्थित रहता है। शौच एवं सदाचार का पालन तथा यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करता है। गुरु के प्रति प्रेम रखता और नित्य नियमों का पालन करता है, जिसमें सत्य, दान, द्रोह न करना, सबके प्रति कोमल भाव रखना, लज्जा, दया और तप आदि सद्गुण देखे जाते हो, वह ब्राह्मण कहा गया है। जो युद्ध आदि कर्म करता और वेदों के अध्ययन में लगा रहता है, ब्राह्मणों को दान देता और प्रजा से कर लेकर उसकी रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। इसी प्रकार जो वेदाध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन और खेती के काम करता है तथा दान देता और पवित्र रहता है, वह वैश्य कहलाता है। किंतु जो वेद और सदाचार का परित्याग करके सब कुछ खाता और सब तरह के काम करता है तथा सदा अपवित्र रहा करता है,
वह शूद्र माना गया है। यदि ये ब्राह्मणोचित सत्यादि गुण शूद्र में दिखाई दे और ब्राह्मण में ना हो तो वह शूद्र नहीं और वह ब्राह्मण नहीं है। हर एक उपाय से लोभ और क्रोध को दबाना ही पवित्र ज्ञान और आत्म संयम है। क्रोध तथा लोभ मनुष्य के कल्याण में सदा ही बाधा पहुंचाने को उद्यत रहते हैं, अतः पूरी शक्ति लगाकर उनका दमन करना चाहिए। क्रोध से श्री को, माश्रय से तप को, मान अपमान से विद्या को और प्रमाद से अपने को बचावे। जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा जिसने त्याग की आग में सब कुछ होम दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, सबके साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव करे, स्त्री पुत्र आदि की ममता एवं आसक्ति को त्याग कर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को वश में करे और उस स्थिति को प्राप्त करे जो इहलोक और परलोक में भी निर्भय तथा शोक रहित है। नित्य तप करे, मननशील होकर मन और इंद्रियों का संयम करे, आसक्ति के आश्रयभूत देह गेह आदि में आसक्त न होकर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखे, मन को प्राण में और प्राण को ब्रह्म में स्थापित करे। वैराग्य से ही निर्वाण मोक्ष प्राप्त होता है। उसे पाकर किसी अनात्म पदार्थ का चिंतन नहीं होता। ब्राह्मण संसार से पर वैराग्य होने पर ब्रह्म परमात्मा को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। सर्वदा शौच और सदाचार का पालन करना तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया रखना, ये ब्राह्मण का लक्षण है। अध्याय 578 सत्य की महिमा, असत्य के दोष, दान आदि के फल और आश्रय धर्मों का वर्णन। भृगु जी कहते हैं, मुने, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह नीचे गिराता है। अज्ञाना अंधकार से घिरे हुए मनुष्य ज्ञान का प्रकाश नहीं देख पाते। जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश ज्ञान है और जो प्रकाश है वही सुख है। इसी प्रकार जो असत्य है वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अंधकार अज्ञान है और जो अंधकार है वही दुख है। संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से भरी हुई है। इसमें सुख भी वे ही हैं जो परिणाम में दुख देने वाले हैं। ये जानकर विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते। प्रत्येक बुद्धिमान का यह कर्तव्य है कि वह दुखों से छुटकारा पाने का उद्योग करे। असत्य से तम अज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते। अतः जो क्रोध, लोभ, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित हैं, वे ना तो इस लोक में सुखी होते हैं और ना परलोक में ही सुख उठाते हैं। नाना प्रकार के रोग, व्याधि और ताप से संतप्त होते रहते हैं। वध और बंधन आदि के क्लेश सहते हैं तथा भूख प्यास और परिश्रम के कारण भी कष्ट भोगते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आंधी, पानी, सर्दी और गर्मी से उत्पन्न हुए भय तथा शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। बंधु बांधवों की मृत्यु, धन के नाश और प्रेमी जनों के बिछोह के कारण होने वाले मानसिक शोक का भी शिकार होना पड़ता है। इसी प्रकार वे जरा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे क्लेश भोगते रहते हैं। भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर, दान, धर्म, तप, स्वाध्याय और अग्निहोत्र का क्या फल है? भृगु जी ने कहा, अग्निहोत्र से पाप नष्ट होता है, स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है, दान से भोगों की और तप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भरद्वाज ने पूछा, ब्रह्मा जी ने जो 4 आश्रम बनाए हैं, उनके अपने अपने धर्म क्या हैं? ये बताने की कृपा कीजिए। भृगु जी ने कहा, जगत का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने धर्म की रक्षा के लिए पूर्व काल में ही 4 आश्रमों का उपदेश किया था। उनमें से ब्रह्मचर्य को पहला आश्रम कहते हैं, जिसमें शिष्य को गुरु के यहाँ रहकर वेदों का स्वाध्याय करना पड़ता है। इसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत और नियमों के पालन से अपने मन को वश में रखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय संध्या, सूर्योपासना तथा अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग करके प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करें। वेदों का अध्ययन तथा उसके अर्थ का अभ्यास करता रहे। इस प्रकार की दिनचर्या से अपने अंतःकरण को पवित्र बनावे। सवेरे, शाम और दोपहर तीनों वक्त स्नान करे।
ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्नि और गुरु की सेवा करे। प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लावे और वह सब गुरु को अर्पण कर दे। अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर किए रहे। गुरु जी जो कुछ कहें, जिसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट आज्ञा दें, उसके विपरीत आचरण ना करें। इस प्रकार गुरु को प्रसन्न करके उनकी कृपा से स्वाध्याय का अवसर मिलने पर वेदाध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए। इस विषय में एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है: जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। गारस्थे को दूसरा आश्रम बतलाया जाता है। अब हम उसके द्वारा पालन करने योग्य आचरणों की व्याख्या करते हैं। जब सदाचार का पालन करने वाला ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल में रहने की अवधि पूरी कर ले और समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक हो जाए, उस समय यदि उसे पत्नी के साथ रहकर धर्म का आचरण करने तथा पुत्र आदि रूप फल पाने की इच्छा हो, तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का विधान है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा से गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए और उसी के द्वारा अपनी गृहस्थी का निर्वाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल कहलाता है। गुरुकुल में वास करने वाले ब्रह्मचारी वन में रहकर संकल्प के अनुसार व्रत, नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले वानप्रस्थी और सब कुछ त्याग कर विचरने वाले सन्यासी को भी गृहस्थ आश्रम से ही भिक्षा आदि की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि अन्य सब आश्रम वालों का निर्वाह गृहस्थ आश्रम से ही होता है। गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले अतिथि सत्कार के विषय में एक श्लोक है जिसका भावार्थ इस प्रकार है: जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर लौट जाता है, वह उस गृहस्थ को तो अपना पाप दे डालता है और स्वयं उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा गृहस्थ आश्रम में रहकर यज्ञ करने से देवता, श्राद्ध करने से पितर, शास्त्रों के श्रवण, अभ्यास और धारण से ऋषि तथा संतान उत्पन्न करने से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ के कर्तव्य के विषय में 2 श्लोक और हैं, जिनका सारांश इस प्रकार है: वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को मीठी लगे। दूसरों को पीड़ा देना, मारना या कटु वचन सुनाना अच्छा नहीं है। किसी का अपमान करना, अहंकार रखना और ढोंग दिखाना, इन बातों की कड़ी निंदा की गई है। किसी भी जीव की हिंसा ना करना, सत्य बोलना और मन में क्रोध ना होने देना, ये सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप हैं। जिस पुरुष को गृहस्थ आश्रम में सदा धर्म, अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है, वह इस लोक में सुख का अनुभव करके अंत में शिष्ट पुरुषों की गति को प्राप्त करता है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। इसमें रहने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण और तप का अनुष्ठान करते हुए पवित्र तीर्थों में, नदियों के किनारे, झरनों के आसपास तथा मृग, भैंसे, सुअर, बनेले हाथी और सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए एकांत वनों में विचरते रहते हैं। गृहस्थों के उपयोग में आने योग्य सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगली औषध, फल, मूल तथा पत्तों का आहार करते हैं, वह भी बहुत थोड़ी मात्रा में और नियमानुकूल एक ही बार खाकर रहते हैं। नियत स्थान पर ही आसन बिछाकर बैठते हैं। जमीन, पत्थर, रेती, कंकरीली मिट्टी, बालू अथवा राख पर सोते हैं। कांस या कुश की रस्सी, मृग चर्म अथवा पेड़ों की छाल से अपना शरीर ढकते हैं। सिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ, नख और रोम बढ़ाए रहते हैं। नियत समय पर स्नान, बलि, वैष्णव देव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। सवेरे हवन पूजन के लिए समिधा, कुशा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ बुहार लेने के पश्चात विश्राम करते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा का वेग सहते सहते उनके शरीर के चमड़े फट जाते हैं। नाना प्रकार के नियमों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं। शरीर की जगह चाम से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। फिर भी धैर्य धारण करके अत्यंत साहस के कारण शरीर को चलाए जाते हैं। जो पुरुष नियम के साथ रहकर ब्रह्म ऋषियों द्वारा आचरण में लाई हुई इस योगचर्या का अनुष्ठान करता है,
वह अग्नि की भांति अपने दोषों को दग्ध करके दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है। सन्यास चौथा आश्रम है। इसमें प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का त्याग करके विषय शक्ति के बंधन को तोड़कर घर से निकल जाते हैं। ढेले, पत्थर और सोने को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम के सेवन में अपनी बुद्धि नहीं फंसाते। शत्रु, मित्र तथा उदासीन सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, अंडज, पिंडज, स्वेज और उद्भिज प्राणियों के प्रति मन, वाणी अथवा कर्म से भी कभी द्रोह नहीं करते। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते। उन्हें चाहिए कि चारों ओर विचरते रहें और रात में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़, देव मंदिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानों में चले जाया करें। नगर में 5 रात और गांवों में 1 रात से अधिक ना रहें। प्राण धारण करने के लिए गांव या नगर में प्रवेश करके अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करने वाले द्विजातियों के घरों पर जाकर खड़े हो जाएं। बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतनी ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा, अभिमान तथा हिंसा आदि से दूर रहें। इस विषय में कुछ श्लोक हैं जिनके भाव इस प्रकार है। जो मुनि सब प्राणियों को अभयदान देकर विचरता रहता है, उसे कहीं किसी भी जीव से भय नहीं होता। जो अग्निहोत्र को अपने शरीर में आरोपित करके शरीर स्थित अग्नि के उद्देश्य से मुख में भिक्षा प्राप्त भविष्य का होम करता है, वह अग्निहोत्रियों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाता है। जो बुद्धि को संकल्प रहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार संन्यास के नियमों का पालन करता है, वह परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार वेद में प्रतिपादित आश्रम धर्म का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। जो मनुष्य लोक के धर्म अधर्म को जानता है वह बुद्धिमान है। भीष्म जी कहते हैं, महर्षि भृगु जी के इस प्रकार उपदेश देने पर परम धर्मात्मा भरद्वाज ने विस्मय विमुग्ध होकर उनका पूजन किया। अध्याय 589 आचार की विधि और अध्यात्म ज्ञान का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी अब मैं आपके मुख से आचार की विधि सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, मनुष्य को सड़क पर, गौओं के बीच में और अन्न के पौधों से हरे भरे खेत में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आवश्यक शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला करने के पश्चात नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद संध्यापासना और देवता पितरों का तर्पण करना आवश्यक है। प्रतिदिन सूर्योपासना करें। सूर्योदय के समय कभी ना सोए। सायं और प्रातः दोनों समय संध्या करके गायत्री का जप करें। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 अंगों को धोकर पूर्व की ओर मुंह कर भोजन करने बैठे। भोजन के समय मौन रहे। भोजन के लिए परोसे हुए अन्न की निंदा ना करे, उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेम से भोजन करे। भोजन के बाद हाथ धोकर उठे। रात को भीगे पैर ना सोए। देव ऋषि नारद जी इसी को आचार कहते हैं। यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल, देवता, गौशाला, चौराहा, ब्राह्मण, धार्मिक मनुष्य तथा मंदिर को सदा अपने दाहिने करके चले। घर में अतिथियों, सेवकों और कुटुंबी जनों के लिए भी एक सा ही भोजन बनवाना उत्तम माना गया है। शास्त्र में मनुष्यों के लिए सवेरे और शाम 2 ही वक्त भोजन करने का विधान है। बीच में नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उपवासी माना जाता है। होम के समय अग्नि में हवन और केवल ऋतु स्नान के समय स्त्री के साथ समागम करते हुए एक पत्नी व्रत धारण करने वाला बुद्धिमान गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। ब्राह्मण के भोजन से बचा हुआ यज्ञशिष्ट अन्न अमृत के तुल्य है। ऐसे अन्न को भोजन करने वाले सत्पुरुष सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो मिट्टी के ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता और दांतों से नख चबाया करता है तथा जो सदा जूठे हाथ और जूठे मुंह रहा करता है, उसको बड़ी आयु नहीं मिलती। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा ना रहने दे। जीविका के लिए किए हुए कार्य से जो धन आदि प्राप्त हो, उसे माता पिता आदि गुरुजनों को निवेदन कर दे। गुरुजनों के आने पर उन्हें स्वयं आसन देकर बैठावे और सदा उनको प्रणाम किया करे। गुरुओं का सत्कार करने से आयु, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उदय के समय सूर्य को ना देखे, नंगी हुई पराई स्त्री की ओर दृष्टि ना डाले और सदा धर्मानुसार मृत्यु काल के समय
एकांत स्थान में पत्नी के साथ समागम करे। परिचित मनुष्य से जब जब भेंट हो उसका कुशल समाचार पूछे। प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय ब्राह्मणों को प्रणाम करे, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। देव मंदिर में, गौओं के बीच में, ब्राह्मणों के यज्ञ आदि कर्मों में, शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से काम ले। प्रातः और संध्या के समय ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करे। हजामत के समय, छींक आने पर, स्नान और भोजन के समय तथा रुग्णावस्था में सबको चाहिए कि ब्राह्मणों को प्रणाम करे। इससे आयु बढ़ती है। सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब ना करे, अपनी विष्ठा पर दृष्टि ना डाले, स्त्री के साथ एक आसन पर सोना और एक थाली में भोजन करना छोड़ दे। अपने से बड़ों को नाम लेकर या तू कहकर ना पुकारे। अपने से छोटे या समवयस्क पुरुषों का नाम लेने से दोष नहीं लगता। पापियों का हृदय ही उनके पापों को बता देता है। जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप महापुरुषों से छिपाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जो मूर्ख हैं वे ही जानबूझकर किए हुए पाप को छिपाते हैं। यद्यपि मनुष्य उस पाप को नहीं देखते तो भी देवता तो देखते ही हैं। पापी मनुष्य का छिपाया हुआ पाप उसे पुनः पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा का धर्मता गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है। मूर्ख मनुष्य पाप करके उसे भूल जाता है, किंतु वह पाप उसके पीछे ही लगा रहता है। किसी कामना की पूर्ति के लिए जो धन संचित करके रखा होता है उसको अपने उपभोग में खर्च करने से बड़ा क्लेश होता है। मगर समझदार लोग ऐसे धन की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि मौत राह नहीं देखती। कामना पूरी हो या अधूरी, समय पर मृत्यु हो ही जाती है। मनीषी पुरुषों का कहना है कि सभी प्राणियों का धर्म मानसिक है, अर्थात मन से किया हुआ धर्म ही वास्तविक धर्म है। अतः मन से समस्त जीवों का कल्याण सोचता रहे। केवल वेदोक्त विधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए। इसमें दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। धर्म ही मनुष्यों की योनि है। धर्म ही स्वर्ग के देवताओं का अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्र में पुरुष के लिए जो अध्यात्म ज्ञान का चिंतन बताया जाता है वह अध्यात्म क्या है? उसका स्वरूप कैसा है? ये चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है और परले के समय किसमें लीन होता है? ये बातें मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम मुझसे जिस अध्यात्म ज्ञान के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूँ। वह अत्यंत कल्याणकारी और सुख स्वरूप है। आचार्यों ने सृष्टि और परले की व्याख्या के साथ ही अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया है। उसे जान लेने से मनुष्य को प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति होती है। वह संपूर्ण भूतों के लिए हितकारी है। जो उसे जानता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 महाभूत संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और परलय के स्थान हैं। जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये 5 महाभूत भी जिस आनंद स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। शब्द, श्रोत्र और संपूर्ण छिद्र आकाश के कार्य हैं। स्पर्श, त्वचा और चेष्टा ये 3 वायु के, रूप, नेत्र और परिपाक ये तेज के, रस, जीवा और क्लेद जल के तथा गंध, नासिका और शरीर पृथ्वी के गुण हैं। इस प्रकार इस देह में 5 महाभूत तथा छठा मन है। इंद्रियां और मन ये जीव को विषयों का ज्ञान कराते हैं। इन 6 के अतिरिक्त 7वीं बुद्धि और 8वां क्षेत्रज्ञ है। इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि उसका ठीक ठीक निश्चय करती है। क्षेत्रज्ञ आत्मा साक्षी की भांति स्थित रहता है। ये शरीर के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। पुरुष को अपनी इंद्रियों की परीक्षा करके उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण इंद्रियों का ही आश्रय लेकर रहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से जीवों के आवागमन की अवस्था जानकर धीरे धीरे उस पर विचार करते रहने से परम शांति पा जाता है। ये चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता और उसके लय के साथ ही लीन हो जाता है। इसलिए सबको बुद्धिमय कहा गया है। बुद्धि ही जिसके द्वारा देखती है उसे नेत्र कहते हैं, जिससे सुनती है वह श्रोत्र कहलाता है और जिससे सूंघती है उसे घ्राण कहा गया है। वही जीवा के द्वारा
रस का और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करती है। इस प्रकार बुद्धि ही विकार को प्राप्त होकर नाना रूपों से विषयों को ग्रहण करती है। वह जिस द्वार से किसी विषय को पाना चाहती है, मन उसी का आकार धारण कर लेता है। भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि के 5 अधिष्ठान हैं, उन्हीं को 5 इंद्रियां कहते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इंद्रियों को काबू में रखें। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उनमें सात्विकी, राजसी तथा तामसी 3 तरह की बुद्धि भी देखने में आती है। इनमें सत्व गुण से सुख, रजोगुण से दुख और तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है। जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो, हर्ष बढ़ता हो, सुख और शांति का अनुभव हो रहा हो, तो सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। जिस समय किसी कारण से या बिना कारण ही असंतोष, शोक, संताप, लोभ और असहनशीलता के भाव दिखाई दें, तो उन्हें रजोगुण के चिन्ह जानने चाहिए। इसी प्रकार अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, निद्रा और आलस्य घेरते हों, तो उन्हें तमोगुण के विविध रूप समझे। बुद्धि और आत्मा दोनों सूक्ष्म तत्व हैं, तथापि इनमें जो अंतर है उस पर दृष्टि डालो। इनमें से बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा इन सब बातों से अलग रहता है, जैसे गुल्लर का फल और उसके भीतर रहने वाले कीड़े। ये दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर मिले हुए प्रतीत होने पर भी वास्तव में अलग अलग हैं। सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा चेतन है, इसलिए गुणों को जानता है। जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े के छेदों से अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओं का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञान से शून्य इंद्रियों तथा मन बुद्धि के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान कराता है। बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता है। बुद्धि और आत्मा का यह संबंध अनादि है। जो संसारी कामों से मन हटाकर केवल आत्मा में ही अनुराग रखता और आत्म तत्व का ही मनन करता है, वह सब प्राणियों का आत्मा हो जाता है और इस साधना से उसको बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। जैसे जल में विचरने वाला पंछी उसमें रहकर भी पानी से लिप्त नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी संपूर्ण प्राणियों में निर्लिप्त होकर विचरता है। निर्लेप होना ही आत्मा का स्वरूप है। ऐसा अपनी बुद्धि से निश्चय करके मनुष्य दुख पड़ने पर शोक ना करे और सुख मिलने पर हर्ष से फूल ना उठे। सब जीवों के प्रति समान भाव रखे। जैसे मैले बदन वाले मनुष्य जल से भरी हुई नदी में नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी नदी में अवगाहन करके मलिन हृदय वाले पुरुष भी शुद्ध एवं विद्वान हो जाते हैं। यही विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान है। जो मनुष्य बुद्धि से जीवों के आवागमन पर शनै शनै विचार करके इस उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे अक्षय सुख मिलता है। जो धर्म, अर्थ और काम को ठीक ठीक समझकर उसका परित्याग कर चुका है और योग युक्त चित्त से आत्म तत्व के अनुसंधान में लग गया है, वही तत्वदर्शी है। उसे दूसरी कोई वस्तु जानने की उत्कंठा नहीं होती। उस परमात्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। अज्ञानियों को जिस संसार से महान भय बना रहता है, उसी से ज्ञानियों को तनिक भी भय नहीं होता। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।